निजान पुरुषाय जगते सुनिलो कुलागर नाम दूरते अतिरिक्त बलनामांजन पुत्र सुदना नामावे विक्रम मजरंगी कुमित निवार समर्गे संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन मंडल कुंजित केसा हाथ में सदा विराजे कांधे मोदरे साजे शंकर समर्गे श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे गोवा चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता बल रसिया कृष्ण हृदय से दिखावा निकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि संसारे रामचंद्र के लाल सवारे लाल जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि गाए द्रौपदी की ने बहुत बड़ाई तुम मंगल भरत समाई शाश्वत कुबेर गावे अक्षय जीवन गंगा संकालिक ब्रह्मादि मुनि साधारत सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कैसे कहाँ ते तुम उपकार सुबह कीना राम मिलाए राजपति तुम्हारे मंत्र भूषण माना लंके सर्वै सब जगना दुष्टाद रोलक परमाणु लियो ताज मंत्र परमाणु प्रभु मंत्र का निर्मुखलाई जगत नाग गए अग्रज नामी लोक काल जगत के जेते सदा मंत्र तुम्हारे देते राम द्वारे तुम्हारे होतना क्या बिगड़े सारे तुम सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षता। मथुरा पर चर्चा हो रही है, कुतुब मीनार पर चर्चा हो रही है और अब ताजमहल पर चर्चा हो रही है। ये तथाकथित सेकुलर लोग ये कहते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, इन पे चर्चा क्यों हो रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि चर्चा इस पर होनी चाहिए कि हर मस्जिद के अंदर से मंदिर क्यों निकलना है। बिल्कुल चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि हर मंदिर को तोड़कर, मंदिर को विध्वंस कर कर, हिंदुओं की आस्था को ध्वंस कर कर मस्जिद क्यों बनी। हाँ, चर्चा इस पर जरूर होनी चाहिए कि ये जो विदेशी आक्रांता थे, जो मुगल थे, इन लोगों ने हिंदुओं की आस्थाओं को रोंदकर, हिंदुओं को मारकर इन मंदिरों के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई। चर्चा इस पर जरूर होनी चाहिए कि ये जो पुराने इतिहासकार हैं, जो कि तथाकथित सेकुलर लोग हैं, इन लोगों ने इन प्रगतिशील मुगलों के इतिहास के बारे में झूठ क्यों लिखा। ये चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या ये जो मुगलों का आर्किटेक्चर था, क्या उनका आर्किटेक्चर हिंदुओं के मंदिर को मस्जिद बनाने का ही आर्किटेक्चर था, क्या उनके पास कुछ और भी था। चर्चा होनी चाहिए इन झूठे इतिहासकारों को लेकर, चर्चा होनी चाहिए इन झूठे जो कथाकथित सेकुलर लोगों के ऊपर कि इन्होंने इन मुगलों को प्रगतिशील बताया, इन मुगलों का महामंडन किया, जिन लोगों ने हमारे हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीक स्थानों को, हमारी भावनाओं को, हमारी आस्थाओं को तोड़कर रोन दिया। आज उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हिंदू समाज आज पूरे देश के अंदर जागृत हो रहा है आप लोगों की वजह से। आज दिल्ली के अंदर हमारे बुलडोजर भैया, हमारे भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का न्याय का बुलडोजर चल रहा है। अभी आपने देखा कि जहांगीरपुरी में कुछ दिनों पहले दंगे हुए, उसमें कई लोगों को पत्थर लगे, कुछ लोगों को भयंकर चोटें आई, कुछ लोगों की जानें गई। लेकिन ये जो तथाकथित सेकुलर लोग थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अपने घर के अंदर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, किसी को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब हमारे बुलडोजर भैया आदेश गुप्ता जी का न्याय का बुलडोजर वहां पर चला बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ, तो जितने ये लोग थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, ये सब लोग बाहर आ गए और कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीबों को उजाड़ना चाहती, दिल्ली के गरीबों को तहस नहस करना चाहती, 63 लाख घरों को तबाह करना चाहती, 60 लाख कच्ची कॉलोनी के लोगों को तबाह करना चाहती। मैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछ रहा हूं कि आपने अभी अपने विधायकों की मीटिंग की, जो कि हमें विश्वस्त सूत्रों ने बताया। उन विधायकों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के अंदर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनको हमें संरक्षण देना है, उनके हमें आधार कार्ड बनवाने हैं, उनके हमें पहचान पत्र बनवाने हैं,
उनका अवैध पटरियों पर कब्जा करवाना है और उन सबको संरक्षण देना है। क्योंकि जब भी दिल्ली के अंदर तोड़ फोड़ करना होगा, लोगों के अंदर भावना भड़कानी होगी, तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे काम आएंगे। कैसे सीलमपुर के अंदर जब दंगे होते हैं तो पत्थर किसी के घर में पहले से जमा मिलते हैं, कैसे जहांगीरपुरी के अंदर शोभा यात्रा होती है तो पत्थर पहले से ही जमा मिलते हैं। तो इस सब के अंदर आम आदमी पार्टी, क्योंकि दंगे कराने वाली पार्टी, और दंगा कराकर ही ये दिल्ली के अंदर जो देश प्रगति कर रहा है उसकी भावना को खराब करना चाहती है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, अगर गरीबों की इतनी चिंता है तो दिल्ली के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड पूरे देश के अंदर चल रहा है, 5 लाख रुपए का इलाज हर गरीब आदमी का हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा किसी के घर में कोई होगा बीमार, इलाज कराएगी मोदी सरकार। किसी के घर में होगा कोई बीमार, इलाज कराएगी उस मोदी सरकार के 5 लाख रुपए के बीमे को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों रोक दिया? अरे मोदी के दुश्मन बनो आप, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन बनो, लेकिन जो दिल्ली के गरीब लोग हैं उनके दुश्मन क्यों बन रहे हो? दिल्ली के अंदर जो मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा मुफ्त में दिया है गरीब आदमी को, उसको लागू करो, फिर गरीबों की बात करो। मोदी सरकार ने कहा कि जहां गरीबों के झुग्गी के मकान है वहीं पर हम पक्का मकान देंगे। क्या गरीबों को अपने घर के अंदर पक्के मकान के अंदर रहने का हक नहीं है? क्या उनके घर के अंदर किचन नहीं होनी चाहिए? क्या उनके घर के अंदर बाथरूम नहीं होना चाहिए? क्या उनके घर के अंदर जल बोर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उनके घर के अंदर उजला गैस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए मुख्यमंत्री, तो उन गरीबों के दुश्मन क्यों बने? जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं हर गरीब को 2024 तक पक्का मकान देने का मेरा संकल्प है, उसको क्यों बीच में रोककर खड़े हैं मुख्यमंत्री? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो गरीबों के लिए 70,000 मकान बने हुए रखे हैं, उन लोगों को मकान को अलॉट क्यों नहीं कर रहे? पूरे 7 वर्षों में 314 मकान अलॉट किए हैं, जबकि 70,000 से भी ज्यादा मकान बने हुए रखे हैं। गरीबों के लिए, रोजगार के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मैंने दिल्ली के अंदर 12 लाख लोगों को नौकरियां दे दी। अभी हमारे एक मित्र ने आरटीआई लगाई तो पिछले 7 वर्षों में दिल्ली सरकार ने सिर्फ 414 लोगों को नौकरियां दी। गरीबों के दुश्मन, गरीबों के नाम पर इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाना चाहती है दिल्ली सरकार। ये दिल्ली के गरीब सनातन धर्म के पक्के पुजारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मंसूबे को जानते हैं। और जो हमारे दिल्ली का मुसलमान है वो भी राष्ट्रवादी मुसलमान है। वो आपके किसी बकाये में बांग्लादेशियों के और रोहिंग्या के मुसलमानों के बचाने के चक्कर में हमारे दिल्ली का मुसलमान भी नहीं आने वाला है। मैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को दोनों को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि आज दिल्ली का हर नौजवान, दिल्ली का हर वर्ग का लोग खड़ा हो चुका है और आपके इस दिल्ली को बर्बाद करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम सब मिलकर हिंदू को जन जागृत करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और जोर से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और तीनी ताकत से बोलेंगे जय श्री राम। धन्यवाद।